अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हमारे चैनल पे दोबारा से खुश आमदीद। चार बहनें, चार डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, चार कहानी। आज हम यहाँ पर न्यू बॉर्न के साइड टेबल किस तरीके से सेट करें वो बताएंगे। तो मैंने थोड़ा सा सेटअप बना के ऑलरेडी रख लिया है, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि क्या क्या एसेंशियल हैं फॉर मी एट लीस्ट। फर्स्ट थिंग यू विल सी इज़ डाइपर्स। ऑब्वियसली यू नीड के एटलीस्ट 4-5 डाइपर्स हों। ये मैं अपने बेटे के यूज़ कर रही हूँ जो कि अभी 2 साल का है, सो ये काफ़ी बड़े हैं। बट न्यू बॉर्न के लिए आपका जो भी साइज़ होगा न्यू बॉर्न का वो आप रखेंगे। सो मैंने यहाँ पे 4 रखे हुए हैं। तो यूजुअली मैं यहाँ साइड टेबल पर 4 ही रखती हूँ अपने साथ ना। टिश्यू बॉक्स मे बी यू माइट नीड। तो किसी भी मतलब रात में मिल्क स्पिल या व्हाटएवर जो भी आपके रीजंस हो, सो दिस इज़ टोटली अप टू यू, पर मुझे ज़रूरत होती है सो आई ऑलवेज पुट इट ऑन। ओके, फ्रंट रो से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो दिस इज़ कोकोनट ऑयल, जो मैं जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं वहाँ पर और अपने स्ट्रेच मार्क्स पे थोड़ा सा लगाती थी रात में, और बीच में मेरी आँख खुलती थी तो बीच में भी लगाती थी। तो ये मैं अपने लिए रखती हूँ। और जो मेरी इसमें चीज़ें हैं वो ये भी हैं मेरी दवाइयाँ, मल्टीविटामिन्स एंड एवरीथिंग एल्स राइट हियर। सो दिस इज़ माय कॉर्नर। और चैपस्टिक, क्योंकि चैपस्टिक की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी थी, मेरे होंठ ड्राई हो गए थे, तो ये मेरी चीज़ों में से एक है। ठीक है, और ये जो है अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सो बेबी के डायपर्स हो गए, और सेकंड थिंग इज़ ऑयल फॉर मसाजिंग, और जैसे नाफ वगैरह में डालना होता है तो उसके लिए मैंने ये तेल रखा था। ये लाल तेल है, इसकी मैं मालिश करती थी गरम करके, वो है। ये नोज़ ड्रॉप्स हैं, और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है डी ड्रॉप्स। यहाँ पर देते हैं डॉक्टर्स, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इसमें मेंशन फिर भी कर रही हूँ कि ये डी ड्रॉप्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप ज़्यादा निकलती नहीं है सर्दियों में, तो वो डी ड्रॉप्स इज़ द सप्लीमेंट। सो ये नोज़ के ड्रॉप्स हैं कि नोज़ ड्राई हो जाए। वैसे तो ह्यूमिडिफायर चलता है हमारे यहाँ, बट जस्ट इन केस ये विक्स है, नाक वगैरह बंद हो जाए उसके लिए। तो वैसे मैं इसको ना, इन सब चीज़ों को यहाँ पे एक बॉक्स मैंने इस तरीके का लिया हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो मैं इस तरह रख देती थी हियर, ताकि मुझे एटलीस्ट मिल तो जाए, और अगर गिरे पड़े नहीं एटलीस्ट। सो दिस इज़ इट। देन असेंशियल में जो है मेरे पास आती है, मेरे पास थर्मस नहीं था तो मैं थर्मस की जगह वाटर यूज़ कर रही हूँ। वैसे थर्मस इफ़ यू आर बॉटल फीडिंग, ताकि पानी गर्म रहे, गुनगुना रहे जब आप बच्चे को दें। और थर्मस के साथ एक पानी की बोतल भी, कि ज़्यादा गर्म हो जाए तो एटलीस्ट आप पानी उसमें और ऐड करके बच्चे को दे सकें, आपको भागना ना पड़े दोबारा किचन में। तो थर्मस प्लस वाटर बॉटल इफ़ यू आर बॉटल फीडिंग। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास 2 होती थी, 2 साइड टेबल पे रखती थी मैं अपने साथ, क्योंकि एक एटलीस्ट 2 दफ़ा तो फीड होती थी। तो 2 दूध की बोतलें, और जो भी आप दूध यूज़ कर रहे हैं डब्बे का, वो ये सही है। मेरे ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि थर्मस प्लस वाटर बॉटल फॉर किड्स, फॉर योर किड और किड्स, सही है। और थर्मस मैं अपने लिए भी गर्म पानी ताकि पीऊँ अगर मुझे प्यास लगी है, और अगर मेरा गर्म पानी पीने का दिल नहीं चाह रहा तो मैं ये दूध पानी की बोतल से भी पी सकती हूँ। सो ईदर इज़ फाइन। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप था। इसके अंदर जो भी आपकी जैसे नीड्स होती हैं आप उस हिसाब से इसको सेट करें। अच्छा, इसमें आपको 2-3 चीज़ें जो है वो मिसिंग लग रही होंगी। सबसे पहले तो बेबी पाउडर ड्राई करने के लिए, और रैश क्रीम या वैसलीन।
रैश क्रीम नहीं है तो आप वैसलीन रख सकती हैं ताकि बेबी का ड्राइनेस ना हो, और जब ज़ाहिर सी बात है रात में अगर पॉटी वगैरह आप चेंज कर रही हैं तो आप पाउडर यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो फार्मूला होता है, मैं क्या करती थी कि फार्मूले को इस तरह के जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर पोर्शन बना के रख लेती थी कि एक फीडर में मुझे इतना डालना है, क्योंकि रात में आधी नींद आपकी हुई हुई होती है, आप उलझे हुए होते हैं। तो मैं सिर्फ गर्म पानी डालती थी और लिड खोल कर पाउडर को उसके अंदर डाल के फीडर को हिला के और फीडर दे दी थी बेबी को। तो ये बहुत इजी रहते हैं। नंबर 3, वेट नैप्स बहुत अच्छे होते हैं। और मैं गई थी शॉप पे तो मैंने कहा कि जितने मेरे पास ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे थे तो फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। और बड़े बैग्स भी होते हैं, छोटे बैग्स भी होते हैं। आप चाहें तो पूरे महीने के लिए, बल्कि अगर आप बॉक्स पूरा बाय करेंगी तो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। और ट्रैवलिंग में, और पाउच एक ले लें, वो पाउच जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो आप उसके अंदर जस्ट रिफ़िल करती जाएँ वेट नैप्स और वो यूज़ करती हैं। इसके अलावा फार्मूला वगैरह ये आपके ऊपर है। रेडीमेड फार्मूला भी मिलता है अगर आप थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो रही हैं। स्पेशली मैं रात की बात करूँगी, जब आधी नींद से आप उठते हैं तो फिर थोड़ा सा रश होता है, बच्ची रो रही है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और स्पेशली जो न्यू मॉम हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बनी बनाए फार्मूलाज मिलते हैं, आप उनको हल्का सा वार्म कर लें। वार्म आप कैसे कर सकती हैं, गर्म पानी के नीचे उसको वार्म कर सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि माइक्रोवेव से गर्म ना करें, रूम टेम्परेचर पे दें बच्चे को वो। तो या फिर इस तरह से आप कर सकती हैं। उसके अलावा सब घरों में सबके पास ड्रॉर्स नहीं होती, तो इस तरह की ड्रॉर्स हर जगह मिल जाती हैं। आपके ऊपर है, आप छोटी ड्रॉर्स लेना चाहें, बड़ी ड्रॉर्स लेना चाहें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ड्रॉर्स खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके साइड में ना टेप लगा हुआ है। इन छोटी वाली भी लेंगी उसके अंदर भी बहुत जगह होती है, और बड़ी वाली ये आपके ऊपर है, आपका यूजेज कितना है। तो एक ड्रॉर्स बना लें, नीचे पहिए भी लगे हुए होते हैं इनके, तो अगर आप एक रूम से नेक्स्ट रूम में मूव करना भी चाह रहे हैं, कोई आपके लिए सामान भी मूव कर रहा है, तो उसको भी आसानी होगी। बस ये आज की छोटी सी वीडियो थी। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई थी जो, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए थी जिनके बच्चे फीडर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जो मिक्स मॉम्स होती हैं जो मतलब बॉटल फीड भी कराती हैं और ब्रेस्ट फीड भी कराती हैं। इस सीरीज़ के ऊपर बहुत सारी और वीडियोस बनने वाली हैं। जैसा कि ब्रेस्ट फीड मॉम्स होती हैं ना, उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि उसके लिए इन चीज़ों के अलावा और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा आप लोग क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।